जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल विकास HVR में। तो दोस्तों, आज करेंगे फिर से खान सर के बुक का बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट। क्या दोस्तों, बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट जो माननीय खान सर का बुक का है, यह बहुत ही परीक्षा उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं ये कब का है। दोस्तों, पुलिस सब इंस्पेक्टर 22/12/2019 शिफ्ट, क्या दोस्तों, सेकेंड शिफ्ट का है। इससे पहले 19 से पहले 20, 21, 22 जितने भी एग्जाम हुआ था बिहार दरोगा एवं उससे रिलेटेड, वह सभी का क्वेश्चन आंसर हल करा दिया गया है। दोस्तों, आप लोग जाकर जरूर चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से बोला है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। क्या दोस्तों, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। अहमदाबाद मिल हड़ताल। क्या दोस्तों, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में हुआ था। खेरा सत्याग्रह दोस्तों, यह भी 1918 में हुआ था। जालियांवाला कांड, यह दोस्तों 1919 में हुआ था। एवं चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। यह लगभग दोस्तों सुमेलित है, लेकिन सूची 1 में सूची 2 को सुमेलित करना है। तो इसमें कूट में आंसर देना है जिसका क्या होगा। तो पहले दोस्तों 1918, क्या दोस्तों 1918 किसमें है, 3-4 में, 3-4 में। चलिए ऑप्शन ए एवं बी कट गया। और उसके बाद देखते हैं कि जलियांवाला कांड 1919 में, 1919 ऑप्शन बी में है। और यहाँ पे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 4-3-2-1। क्या दोस्तों, 4-3-2-1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्न में से किस देश से चीते लाने की योजना बना रही है। तो यह है दोस्तों नामीबिया से। कहाँ से दोस्तों, नामीबिया से लाने की योजना बन रही है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में उल्लेख नहीं है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के उद्देशिका में न्याय 3 प्रकार के हैं। क्या दोस्तों, न्याय 3 प्रकार के हैं। वो कौन कौन है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, तो यह क्या नहीं होगा दोस्तों, यह कानूनी, यह इसका हिस्सा नहीं है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा याचिका उल्लेख नहीं है। दोस्तों, भारत के संविधान में कौन सा याचिका उल्लेख नहीं है। तो ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। क्या दोस्तों, 5 प्रकार के रिट जारी करता है। वह कौन कौन सा है दोस्तों, तो वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, कितने दोस्तों, प्रतिषेध। उसके बाद एक उत्प्रेरण। क्या दोस्तों, उत्प्रेषण, सॉरी दोस्तों, उत्प्रेषण। यह 5 प्रकार की रीट है जो संविधान में उल्लेख है। सुप्रीम कोर्ट SC आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट 226 के तहत। तो वह कौन सा नहीं है, जो है दोस्तों बेआ, क्या दोस्तों, बेआदेश। क्या दोस्तों, यह नहीं है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत विभवांतर का एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों विद्युत विभवांतर का एसआई इकाई वह है दोस्तों वोल्ट। तो दोस्तों वोल्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? दोस्तों कौन सा पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? दोस्तों ग्रेट हिमालय नेपाल से संबंधित है। महाभारत श्रृंखला यह भी नेपाल से ही संबंधित है। शिवालिक श्रृंखला यह भी नेपाल से ही संबंधित है। तो आराकान योमा, क्या दोस्तों आराकान योमा यह नेपाल से संबंधित नहीं है, यह बर्मा देश से संबंधित, क्या दोस्तों बर्मा से इनका संबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का सदस्य अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दलों के सदस्य में होता है? तो ये दोस्तों प्राक्कलन समिति। तो दोस्तों प्राक्कलन समिति, तो इसके बारे में कुछ जानते हैं, कुछ फैक्ट्स कि प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो दोस्तों यह सबसे बड़ी संसदीय समिति है। इसमें कुल लोकसभा के, ध्यान में रखिएगा, कुल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। तो दोस्तों कुल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों इनकी स्थापना 1950 ईस्वी में हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, भारत के उत्तर पूर्व में गॉर्जी बोलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन निम्नलिखित में किस राज्य में किया गया है? तो वह दोस्तों यह रेल का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है, आप लोग बताइए। तो वह दोस्तों त्रिपुरा राज्य में, क्या दोस्तों त्रिपुरा राज्य में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? दोस्तों मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है तो वह है अनुच्छेद 51 क। चलिए इसके प्रमुख फैक्ट्स जानते हैं कि मूल संविधान में दोस्तों मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, यानी कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। यह 42वें संविधान संशोधन, क्या दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया। तो दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया। चलिए निम्नलिखित में कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? तो वह दोस्तों ब्रोमीन, क्या दोस्तों ब्रोमीन। दोस्तों इसकी संकेत Br परमाणु संख्या 35 होती है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों यह अधातु है, क्या दोस्तों अधातु है एवं पारा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो पारा के संकेत दोस्तों Hg एवं परमाणु संख्या 80 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत ने डैश को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। तो वह दोस्तों भारत एवं इंडोनेशिया के बीच यह चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्न में से किसे परिभाषित करता है? तो यह दोस्तों इकाई सतह पर लंबवत पड़ने वाला बल यह दाब को परिभाषित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, मालिकाग्निमित्रम के लेखक कौन थे? दोस्तों
मालिका अग्निमित्रम के लेखक कौन थे? तो वह दोस्तों कालिदास। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो वह दोस्तों महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? तो दोस्तों निक्षय पोषण योजना का संबंध टीबी से है। क्या दोस्तों? टीबी बीमारी से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? दोस्तों हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी थे। क्या दोस्तों? महात्मा गांधी थे। निम्नलिखित में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है? तो दोस्तों चूना पत्थर को निरूपित करता है वह है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र है CaCO3। क्या दोस्तों? CaCO3। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, भारत में प्रधानमंत्री डैश। क्या दोस्तों भारत में प्रधानमंत्री डैश क्या बोलता है कि लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है? बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है, यह भी बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह भी गलत है। लोकसभा में बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है। दोस्तों लोकसभा में बहुमत दल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता? तो वह दोस्तों इंडियन रेलवे ने। दोस्तों इंडियन रेलवे ने। सर चार्ल्स वुड डिस्पैच या वुड प्रेसन भारतीय इतिहास में डैश के क्षेत्र में एक मील पत्थर था? तो वह दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में। दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में यह भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। चलिए हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? वह है दोस्तों हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। दोस्तों महानदी पर स्थित है, यह उड़ीसा राज्य में है। दोस्तों उड़ीसा राज्य में है। यह कब बना था दोस्तों? तो 1957 को बना था। ध्यान में रखिएगा यह भारत का सबसे लंबा बांध है। क्या दोस्तों? यह भारत का सबसे लंबा बांध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, खमसीन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है? दोस्तों खमसीन यह मिस्र देश की स्थानीय पवन है। तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से डैश के कारण होते हैं? तो वह दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होते हैं। तो दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अपवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या दोस्तों सही नहीं है? तो इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है, यह भी सही है। इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं, यह भी सही है। इथेनॉल टिंचर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, यह भी सही है। दोस्तों इथेनॉल पानी में नहीं घुलता है। नहीं घुलता है, यह दोस्तों बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? दोस्तों संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है, तो यह दोस्तों रक्षा संघ सूची में सम्मिलित है, रेलवे संघ सूची में सम्मिलित है, स्थानीय शासन यह दोस्तों यह संघ सूची में सम्मिलित नहीं है, यह राज्य सूची का विषय है। दोस्तों यह राज्य सूची का विषय है।
वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो दोस्त उसे जनित्र कहते हैं। क्या दोस्तों? उसे जनित्र कहते हैं। और विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र को अमीटर कहते हैं। कि दोस्तों इसे मापने वाला यंत्र को अमीटर कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। एलिबो रिड्सले सागरीय कछुओं को डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो पैसिफिक रिड्सले सागरीय कछुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। 13वीं ईस्ट एशिया समिट का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? तो वह दोस्तों सिंगापुर में किया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। यदि कोई वस्तु स्थिर है या निश्चित वेग में एक सीधी रेखा में गति कर रही है तो उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। तो यह कथन है। तो यह दोस्तों न्यूटन के प्रथम गति के नियम है। तो दोस्तों न्यूटन के प्रथम गति के नियम ऑप्शन बी। इसे ही दोस्तों जड़त्व के नियम भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना जिसे डैश कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए प्रदान करती है। तो यह दोस्तों एल्बियोली। क्या दोस्तों? एल्बियोलाई। एल्बियोलाई। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। डिजिटल करेंसी अबेर निम्नलिखित में किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो यह दोस्तों यूएई एवं सऊदी अरब के द्वारा लॉन्च की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। जयप्रकाश पुल जेपी सेतु निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है? तो यह दोस्तों गंगा नदी पर स्थित है जो पटना एवं सोनपुर को जोड़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? क्या दोस्तों कौन सा कथन सही है? तो यह देखते हैं। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में इसरो टेक्निकलाइजर यूनिट मास्को की स्थापना मंजूरी दी। चलिए चार ऑप्शन देखते हैं। ILTU ने इसरो के आधिकारिक प्रतिनियुक्ति होंगे। यह भी दोस्तों सही लग रहा है। इसरो की गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 को पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी 1, 2, 3। गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष हुई? तो वह दोस्तों 2001 में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। क्या दोस्तों 2018 ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी न्यूजीलैंड ने की थी। तो यह दोस्तों बिल्कुल किया था। 2018 ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था। यह भी दोस्तों सही है। 2018 ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर रहा। यह भी दोस्तों सही है। 2020 ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी इंग्लैंड करेगा। यह दोस्तों गलत है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई? क्या दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई? तो दोस्तों
1977 ईस्वी में पहली आर्थिक जनगणना की गई। यह दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पहली बार आर्थिक जनगणना की थी। चलिए 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए? तो वह दोस्तों 7 चरणों में संपन्न हुई थी। निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना है? दोस्तों मलेशिया का 16वां राजा सुल्तान अब्दुल्ला बना है। समाचार पत्र राष्ट्रगोप्तार सच बताने वाला एक संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? तो वह दोस्तों पारसी धर्म का संबंध था। सितंबर 2019 में राजस्थान के नवनियुक्त राज्यपाल कौन है? तो वह दोस्तों कलराज मिश्र। ब्रेड मोल्ड राइजोप्स में जनन होता है? तो यह दोस्तों अलैंगिक प्रजनन द्वारा। अरुण 3 का जल परियोजना निम्नलिखित किस देश से है? तो दोस्तों अरुण 3 जल परियोजना का संबंध नेपाल से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। भारत के देश राज्यों में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड में किया गया। उनका संबंध नागालैंड से है। यह दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में कौन सा जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? तो है दोस्तों गौतम बुद्ध। क्या दोस्तों? गौतम बुद्ध। चलिए गौतम बुद्ध के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। दोस्तों इनके पिता का नाम सुयोधन, माता का नाम महामाया देवी थी। यह दोस्तों कोलीय वंश से थी। तो दोस्तों इनकी माता कोलीय वंशज थी। इनकी सौतेली माँ थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। दोस्तों बुद्ध का त्रिरत्न बहुत ही प्रसिद्ध है। त्रिरत्न क्या दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो त्रिरत्न कौन कौन सा है दोस्तों? तो वो है बुद्ध, धम्म और संघ। क्या दोस्तों? बुद्ध, धर्म, धम्म और संघ। ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1931 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो दोस्तों 1931 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का आयोजन कराची में हुआ था। दोस्तों तो उस समय उनकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो वे थे दोस्तों वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया? तो दोस्तों स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में जारी किया था। निम्नलिखित में से कौन 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन के समय भारत का वायसराय थे? तो वह दोस्तों लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने भारत का दोस्तों बंगाल का विभाजन
किया था। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन का योगदान कौन सा नहीं था? तो वह दोस्तों सती प्रथा पर रोक। क्या दोस्तों? सती प्रथा पर रोक यह लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। दोस्तों सती प्रथा पर रोक अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया। क्या दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया। कब किया दोस्तों? तो 1829 ईस्वी में किया। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय के सहयोग से। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 से। पोकली धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? दोस्तों इनका संबंध केरल से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो वह है दोस्तों अनुच्छेद 26। क्या दोस्तों? अनुच्छेद 26 आर्टिकल 24 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी आर्टिकल के तहत दोस्तों 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखाना में काम नहीं करा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों तो ट्यूरिंग अवार्ड का संबंध कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई से है। नुंग करेम डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो वह था दोस्तों मेघालय में। कैबिनेट मिशन का प्लान योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। तो दोस्तों इसका गठन कब किया गया? तो दिसंबर 1946 में किया गया। दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, पद्म विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों इनका संबंध जो है गायन से है। चलिए पुंगानुर एक नस्ल है। दोस्तों पुंगानुर यह गाय की नस्ल है। दोस्तों गाय के कई नस्ल भी है और इनसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो चलिए याद कीजिएगा, साथ साथ भी बोल लीजिएगा। तो दोस्तों गाय की नस्ल जो है जर्सी, साहिवाल, लाल सिंधी, हरियाणा, अमृत महल, कृष्णा वैली, गिर, होल्स्टीन फ्रिजियन, ब्राउनसी, कॉन्करेज, देवोनी, पुंगानुर, थारपारकर, रेड डेन, अलमादी एवं निमारी है। दोस्तों भैंस के भी कुछ प्रमुख नस्ल है। दोस्तों मुर्रा, महसाना, सुस्ती, भदावरी, जफराबादी, नागपुरी, बन्नी, टोडा, पंढरपुरी। फिर से रिवीजन के दोस्तों, मुर्रा, महसाना, सुस्ती, भदावरी, जफराबादी, नागपुरी, बन्नी, टोडा, पंढरपुरी। बकरी के भी दोस्तों नस्ल है वो दोस्तों जमुनापारी, बरबरो, बीटल, गंजम, फाइमीना, ब्लैक बंगाल, सिरोही, चेंगू, सोजत, चनठंगी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56। क्या दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 56,
सेबी का मुख्यालय स्थित है? तो दोस्तों सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मुंबई में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 'निम्नलिखित में से कथनों में से सही है'। दोस्तों ट्राई की स्थापना 1997 में की गई थी, सही है। ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून द्वारा की गई, यह भी दोस्तों सही है। ट्राई की स्थापना उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र से रेगुलेट करता है, यह दोस्तों सही है। डॉक्टर R.S. शर्मा ट्राई के वर्तमान प्रमुख, यह भी दोस्तों सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1 2 3 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 58। जलराशि जो स्पेन फ्रांस दोनों को एक साथ तटीय क्षेत्र में बनाती है वह कौन सा है? जो स्पेन फ्रांस दोनों को एक तटीय क्षेत्र में बांधती है वह कौन सा है? तो वह दोस्तों विस्के की खाड़ी है। दोस्तों विस्के की खाड़ी। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? तो दोस्तों हिप्पोकैम्प नेपच्यून का चंद्रमा है। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? वह है दोस्तों ब्लू माउंटेन पर्वत है जो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह दोस्तों मिजोरम में स्थित है। करकोटा राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के इतिहास से है। चलिए ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों यह 2 चरणों में चलने वाली मिसाइल है, यह दोस्तों सत्य है। इनकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक है, यह भी दोस्तों सत्य है। यह पराध्वनिक गति से चल सकती है, यह भी दोस्तों ठीक है। यह दाग और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कार्य करती है। दोस्तों तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों वह थे कुंवर सिंह। निम्नलिखित निम्नलिखित में किसको हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो ये थे दोस्तों रवीश कुमार। चलिए क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में कौन सा भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में कथन सही है? क्या दोस्तों खेल दिवस के बारे में कौन सा कथन सही है? तो चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रति वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये दोस्तों सही है। यह मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है, यह भी दोस्तों सही है। भारत के राष्ट्रपति इस दिन पर प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मान करते हैं, दोस्तों गलत है। 2019 में इस दिन मैरी कॉम को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, दोस्तों गलत है। तो 1 2 बिल्कुल सही है। चलिए निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क के सदस्य देश है? तो दोस्तों सार्क में सदस्य देश की संख्या कितनी है? 8 है। वह कौन कौन सा है? तो दोस्तों मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। क्या दोस्तों मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यह 8 देश है। तो ऑप्शन के हिसाब से
बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान। दोस्तों ईरान नहीं है। 6 को छोड़कर 1 2 3 4 5 सभी है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दोस्तों सार्क की स्थापना कब की गई? दोस्तों इसकी स्थापना 1985 में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में कौन सा ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? तो दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। तो दोस्तों इनकी स्थापना कब हुई ब्रह्म समाज के? तो 1828 ईस्वी में हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों भाला फेंक से संबंधित है। दोस्तों भाला फेंक दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो यह दोस्तों 7 अगस्त को मनाया जाता है। यह नीरज चोपड़ा के ही नाम से मनाया जाता है। चलिए निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की? दोस्तों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। चलिए भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? तो वह है दोस्तों आर्टिकल 65। चलिए मरायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे जीआई टैग दिया गया। दोस्तों कहाँ का जीआई टैग और किसका जीआई टैग दिया गया? तो वह है दोस्तों हस्तकला का जीआई टैग। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, डैश के सदस्य को मान्यता हरि सहवाल कहते हैं? दोस्तों किसके सदस्य की सामान्यता हरि सहवाल कहते हैं? तो वह दोस्तों क्लोरोफाइसी के सदस्य के सवाल को हरि सवाल कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता का संबंध सही नहीं है? वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, यह भी दोस्तों सही है। लोकसभा सदस्य का निर्वाचन होने के लिए अर्हित हो। क्या दोस्तों लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, यह दोस्तों गलत है। चलिए सियाचिन हिमनदी स्थित है। दोस्तों सियाचिन हिमनदी काराकोरम श्रेणी में स्थित है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? दोस्तों वेरीनाग जो है वह झेलम का उद्गम स्थल है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। वर्ष 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? दोस्तों वर्ष 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी जापान करेगा। निम्नलिखित में से कौन सी उष्मा की इकाई नहीं है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उष्मा की इकाई नहीं है तो दोस्तों यह है फोन। फोन क्या है दोस्तों? यह उष्मा की इकाई नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो दोस्तों भारत एवं श्रीलंका के मध्य मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास है। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह है दोस्तों वह है वाल्मीकि नेशनल पार्क। दोस्तों वाल्मीकि नेशनल पार्क है जो बिहार में है। प्रथम आंशिक युद्ध निम्नलिखित में किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों प्रथम आंशिक युद्ध 1945-46 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रॉपर्टी ऑन इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया
नामक पुस्तक लिखी गई? तो ये दोस्तों दादा भाई नौरोजी। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो यह दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना है? दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 है। बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्नस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लिखी गई है? तो वह है दोस्तों मिल्कमैन। दोस्तों मिल्कमैन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? तो वह दोस्तों बंदर का हाथ। निम्नलिखित में से कौन अनु 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता की सूची में नहीं है? दोस्तों सूची में नहीं है तो वह है दोस्तों जॉर्ज स्मिथ। चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है? तो ये 123 दोस्तों अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। तो संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। चलिए, निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो दोस्तों प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे तो वह दोस्तों कौन थे? वह दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों राजेंद्र प्रसाद यह प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 90। वर्ष 2020 ओलंपिक के लिए चेटी रोबोट किस देश ने अनावरित किया? तो वह दोस्तों जापान। नेचुरल हिस्टोरिया के लेखक थे? तो दोस्तों नेचुरल हिस्टोरिया के लेखक कौन थे? तो वह है दोस्तों प्लिनी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 का आयोजन किया गया? तो वह दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। पंछी के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों कौन सा कथन सत्य है? तो यह इजराइल का उत्पाद है दोस्तों, यह सत्य है। यह निशांत नामक यूएवी का एक संस्करण है, यह दोस्तों सत्य है। इसमें कैमरा का लेजर उपयोग उपकरण लगे हैं, यह दोस्तों सत्य है। यह भारत का उत्पाद है। दोस्तों ऑप्शन बी 2, 3 एवं 4 बिल्कुल सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94। मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में किस क्षेत्र से है? ये दोस्तों इनका संबंध टीकाकरण से है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96। ये सब मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 50%। आप लोग हल कर लीजिएगा, समय बहुत ही कम बचा है, एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, इसका सही उत्तर दोस्तों 5,500 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 इसका सही उत्तर दोस्तों 9/8। चलिए क्वेश्चन नंबर 99। उससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। इसी तरह के प्रत्येक एग्जाम का प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एवं आने वाले फॉर्म का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। एक सब्सक्राइब में ही बहुत सारे फायदे आपको मिलेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 99 इसका सही उत्तर हो जाएगा 252 रुपये। क्वेश्चन नंबर
100। इसका सही उत्तर है दोस्तों 910 रुपया 80 पैसा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक की जय हिंद,